हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, ये है हमारी हिंदी नंदिनी पाठ्यपुस्तक और आज हम इसमें चैप्टर 22 यानी कि पाठ 22 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ये पाठ 22 है और पाठ का नाम है शहीद बकरी। ठीक है, एक बकरी के बारे में इसमें स्टोरी है इसकी। और ये अयोध्या प्रसाद गोयलिये इसके लेखक हैं। ठीक है, इसमें एक बकरी के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से शहीद हो जाती है। सारी जो बकरी, एक जो भेड़िया होता है वो बकरियों को खा जाता था। ठीक है, और उसमें जो भेड़िया था उसकी बकरियों का जो खून था वो उसके मुंह लग गया था। तो वो इसी फिराक में रहता था कि बकरी कैसे भी कैसे मुझे बकरी बाहर आए, घास चरने आए और मैं उसको खा जाऊं। लेकिन जो एक और इसीलिए सारी बकरियां जो हैं वो बाड़े में बंद रहती थी, निकलती नहीं थी क्योंकि वो उससे डरती थी। ठीक है, लेकिन एक जो बकरी थी उसने उसके साथ, भेड़िए के साथ जो है वो लड़ाई की और उस भेड़िए को भी उसने घायल कर दिया। ठीक है, और घायल करते हुए लेकिन वो जो बकरी थी वो मर गई। लेकिन उन सारी बकरियों को उसने कैदी जीवन व्यतीत करने से उन्होंने उसको बकरियों को बचा लिया और वो सारे बकरियां जो हैं वो स्वच्छंद होकर घूमने लगी क्योंकि वो जो भेड़िया था वो वहाँ से जा चुका था। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। जब भी बकरियां हरे भरे पहाड़ पर चरने जाती तो हर दूसरे तीसरे दिन एक ना एक बकरी कम हो जाती थी। भेड़िए की धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह पसंद नहीं आया। उसको कैद रहना पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। ये बकरी सोच रही है कि शिकारी से अगर हम इस तरीके से डरेंगे तो हम ऐसे कब तक कैद में रहेंगे। ठीक है, जब शिकारी कोई आता है, शतुरमुर्ग को देखता है, तो शतुरमुर्ग जब शिकारी को देखता है तो वो रेत में गर्दन छुपा लेता है इस डर से कि अब ये मुझे मारेगा नहीं। लेकिन शिकारी फिर भी उसको मार देता है। ये बकरी सोच रही थी। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। ये सारी बकरियां जो हैं वो बोलती नहीं है, लेकिन वो जो आंखों ही आंखों में मतलब इस तरीके की चीजें उसको समझा रही थी। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेलें करती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। छुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो।
मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गार में गिर गया होता। गार यानी कि गड्ढा। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर वह संभल भी न पाया था कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत बिछत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे बेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। अब भी वह दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो बच्चों, अभी हमने ये पाठ पढ़ा शहीद बकरी, और इसको समझा कि किस तरीके से एक बकरी ने भेड़िए से युद्ध किया। ठीक है, उससे लड़ाई की, और क्योंकि बकरी भेड़िए से कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को उससे टक्कर दी। ठीक है, इसलिए कि और बकरियां जो कैद थीं वो दोबारा से फिर से घूमने फिरने लगे, घास चरने लगे। ठीक है, तो आपने ये पाठ पढ़ा और समझा, और आप अपनी नोटबुक में इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर करेंगे।